ये देखें बेटे, एक्सरसाइज 4.1 है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सेकेंड ईयर की। क्वेश्चन नंबर 1 4.1 का 7th पार्ट दिया उसने। कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच एक्स की मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस वाई की मॉडुलस। और ये क्वेश्चन इस तरह भी कुछ बुक्स में, पुरानी बुक्स में, एक्स मॉडुलस इज इक्वल टू वाई मॉडुलस। तो दोनों ही केसेस एक जैसे हैं। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन में वो कहता है गिवन है एक्स मॉडुलस इज इक्वल टू, ये साइन जो था ना इसको मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बोलते हैं, इज इक्वल टू माइनस बाय और वाई की मॉडुलस। इस मॉडुलस का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस। ये जैसे हटाएंगे तो प्लस माइनस ए आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू माइनस ए तब होगी जब ए लेस देन ज़ीरो होगा। नेगेटिव में हो जाएगा ना लेस देन ज़ीरो का मतलब। और ए की वैल्यू पॉजिटिव ए तब होगी जब ए क्या होगा, यहाँ तो ज़ीरो हो जाए या ए से क्या हो जाए, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे। ये माइनस जो बाहर वाला है आपके पास, ये वाला, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाएगा। इसका मतलब है x की एक वैल्यू क्या माइनस वाई है और एक क्या आपके पास है प्लस वाई है। आप ये माइनस साइन x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई को हम यूँ भी लिख सकते हैं और माइनस साइन उधर भेज दें तो माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। इसी तरह x प्लस वाई का मतलब है x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसका एक और भी मतलब है, वो भी आगे चल के देखते हैं। इसको जब हम x एक्सिस, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव है, ये ओरिजिन शो कर दिया 0 0। और आपके पास x पॉजिटिव का मतलब होगा कि ये साइड है, और y नेगेटिव का मतलब है कि ये नीचे वाली साइड। मैंने मेंशन भी किया हुआ, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव। जबकि माइनस एक्स वाई को लेंगे तो x नेगेटिव इधर आएगा और y पॉजिटिव इस साइड पे चला जाएगा। ये आपको पता है, ये पॉजिटिव y होता है, ये नेगेटिव x होता है, ये पॉजिटिव x होता है, ये नेगेटिव y होता है। ठीक है, और अगर आप इधर आ जाएं तो x भी नेगेटिव होगा और y भी नहीं। खैर ये तो कंसर्न है, ये भी कंसर्न नहीं है। इसी तरह आपके पास ये आ जाता है, ये आपके पास उसने दिया हुआ है x इक्वल टू वाई का मतलब है x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। ठीक है, और या y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है कि y पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली शक्ल बनेगी। यहाँ पे ये बनी थी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट भी बनेगा। अभी हम देखेंगे x इक्वल टू वाई को माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई भी तो लिख सकते हैं ना, तो फिर ये वाली साइड भी बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट भी बनेगा। ठीक है, ये आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये मैंने ना इधर पहले मेंशन कर दिया कि ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव है, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और ये भी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए आपके पास x इक्वल टू माइनस वाई और y इक्वल टू माइनस एक्स की ऑप्शन। ठीक है, या x इक्वल टू वाई है या y इक्वल टू एक्स है। इसको आप नेगेटिव x और नेगेटिव दोनों तरफ माइनस लगा दें, वो कट जाएगा तो भी यही चीज़ आएगी ना। तो ये भी वही चीज़ रिफ्लेक्स करती है, वही चीज़ शो कर रही है। और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इधर माइनस लगा दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ अपने लोकेशन बतानी है इन पॉइंट्स की, कहाँ पे है। खैर वो मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, वरना तो ये एक लाइन का आंसर है कि लोकेशन फॉर x इक्वल टू माइनस वाई और y इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स लाइज इन दी सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखें ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। देख लें आपके सामने, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये हुआ। x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन सा हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, वो कह रहा है हैविंग बोथ दी कोऑर्डिनेट्स इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। x और y तो इक्वल है, ठीक है, बस साइन इनके ऑपोजिट है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल देखें तो ये तो 90 डिग्री है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री। और क्योंकि x और y इक्वल हैं तो ये हाफ करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो टोटल एंगल 90 होता है तो हाफ 45 होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस 45, टोटल कितना हुआ 135। अगर ये 135 है तो ये वाला भी 135 बनेगा। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस ये वाला कितना बाइसेक्ट हो रहा है ना 90 डिग्री का, तो वो कितना होगा 45 प्लस ये वाला 90 कितना हो जाएगा 135। तो आपके पास ये लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखेंगे या x इक्वल टू माइनस वाई लिखेंगे। इधर y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, इधर x इक्वल टू माइनस वाई है। पॉजिटिव x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है इस साइड पे। इधर y पॉजिटिव है और x क्या नेगेटिव है। ये फिगर 1 आपको एक्सप्लेन की है। ये एक की लोकेशन क्लियर होगी तो आपका आंसर ये होगा कि इट इज़ ए लाइन
ये सारा कॉन्सेप्ट था। आंसर सिर्फ ये है कि इट इज़ ए लाइन। अगर आपको सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया तो उससे आपने डायरेक्ट ये आंसर लिखना है, इट इज़ ए लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड को और फोर्थ को क्या करा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना या कट कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है। अच्छा, नेक्स्ट बेटे आपके पास लोकेशन फॉर x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यही थी ना। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज दैट के पॉइंट्स लाइज इन दी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, हैविंग बोथ दी कोऑर्डिनेट्स इक्वल। तो देखें आपके पास ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये, तो ये 45 डिग्री है, तो इधर से इधर भी 45 ही बनेगा क्योंकि टोटल 90 है, तो ये भी 45 ही बनेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। एक्स इज इक्वल टू वाई और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको हम वाई इज इक्वल टू एक्स भी लिखते हैं और इसको माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फिगर 2 शो किया और इसका आंसर क्या है, इट इज़ ए लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या आपके पास आ रहे हैं, इट इज़ ए लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था और ये थर्ड। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आपका आंसर सिर्फ ये है। ठीक है, आपके आंसर में दो चीज़ें आपने लिखनी पेपर में, डायग्राम और ये वाली लाइन। ठीक है, और बाकी जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने पीछे बताई है वो आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे आप लिख भी दें कि ये आपका क्या आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया।